दोस्तों, पश्चिमी बंगाल की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त भूचाल आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी भयंकर फटकार और चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई के बाद अब ममता बनर्जी की हेकड़ी गुम होती नजर आ रही है। खबर आ रही है कि बुरी तरह डरी और सहमी हुई ममता बनर्जी अचानक भागी भागी दिल्ली पहुंच रही है। आखिर जिस ममता दीदी को बंगाल का शेर कहा जाता था, वो अचानक इतनी हताश क्यों हो गई है? क्या अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को अपनी सियासी जमीन खिसकती दिख रही है? आज हम इस दिल्ली कूच के पीछे के उन सच को उजागर करेंगे जो आपको किसी न्यूज चैनल पर नहीं मिलेंगे। मामला शुरू होता है एसआईआर की प्रक्रिया से। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने इस प्रक्रिया को रुकवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उन्हें ऐसा जोरदार तमाचा पड़ा है कि अब उनके पास कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा। कोर्ट ने उनके वकील कपिल सिब्बल की हर दलील को सिरे से खारिज कर दिया। चुनाव आयोग पर तानाशाही का आरोप लगाया गया, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी सही से निभा रहा है। जब कानूनी रास्ते बंद होने लगे तो अब ममता दीदी ने इसे सड़क की लड़ाई बनाने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर ममता सरकार के कच्चे चिट्ठे खोल दिए हैं। आयोग ने साफ कहा है कि ममता बनर्जी ने जनता को भड़काया और राज्य में हिंसा फैलाने की कोशिश की। इसी बड़ी कार्रवाई के डर से अब दीदी को बंगाल में चैन नहीं आ रहा और वह दिल्ली की शरण में जा रही है। अब सवाल यह है कि ममता दीदी अचानक दिल्ली क्यों भागी? दरअसल बंगाल की जनता ने उन्हें इस मुद्दे पर नकार दिया है। जब बंगाल में उनकी नौटंकी नहीं चली तो अब वो दिल्ली में नेशनल लेवल पर विक्टिम कार्ड खेलने की तैयारी में है। खबर है कि ममता बनर्जी 3 फरवरी तक दिल्ली में डेरा डालेगी। वो चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करने और विपक्षी दलों को लामबंद करने की फिराक में है। लेकिन सच तो यह है कि घुसपैठिया वोटरों के नाम कटने के डर ने ममता के राजनीतिक किले को हिलाकर रख दिया है। उन्हें डर है कि अगर यह प्रक्रिया पूरी हो गई तो उनका वोट बैंक पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ममता बनर्जी ने इस प्रक्रिया को रोकने के लिए किस हद तक जाकर साजिश रची, यह सुनकर आपका खून खौल उठेगा। उन्होंने महिलाओं को उकसाया कि जब अधिकारी जांच के लिए आए तो बेलन और चिमटा लेकर तैयार रहे। उन्होंने मुस्लिम समुदाय और मतुआ समुदाय को भी डराने की कोशिश की, लेकिन बंगाल की समझदार जनता ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया। जब हर पैंतरा फेल हो गया तब जाकर ममता बनर्जी ने दिल्ली में धरना देने का यह हताश फैसला लिया है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि दिल्ली में धरना देने से ममता बनर्जी की डूबती नैया बच पाएगी? क्या एक मुख्यमंत्री को संवैधानिक संस्थाओं जैसे सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को चुनौती देना शोभा देता है? बड़ी कार्रवाई के बाद दीदी का यह दिल्ली दौरा क्या उनकी हार की स्वीकारोक्ति है? सवाल यह है कि क्या दिल्ली का यह दौरा ममता बनर्जी को कोई राजनीतिक फायदा दिला पाएगा या फिर यह उनके राजनीतिक पतन की शुरुआत होगी? घुसपैठिया वोटरों के नाम कटने से टीएमसी का जो राजनीतिक किला डगमगा रहा है, उसे बचाना अब आसान नहीं दिख रहा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर किसी तक यह सच पहुंच सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली बड़ी अपडेट आपसे मिस न हो। जय हिंद, वंदे मातरम।